मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामे को लेकर आ रही खबर, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना है कि त्योहार मनाने की छूट सरकार देती है, लेकिन उपद्रव करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पत्थर फेंकने वालों की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रोटी तोड़ने की भी हालत नहीं बचेगी। और मध्य प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को धता बताते हुए उन्माद फैलाने का ये काम जिन लोगों ने किया, देखिए किस तरह से ये सारा उन्माद हुआ। मंदिर की तरफ पूरा जुलूस मोड़ दिया गया था। इसलिए मुहर्रम हो, ईद का पर्व हो या कोई भी हो, नमाजें पढ़ो, कोई परेशानी नहीं। मुहर्रम के जुलूस निकालो, कोई परेशानी नहीं। चाहे जितनी छाती पीटो, कोई परेशानी नहीं है। निर्धारित मार्ग पर अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कानून आपने हाथ में लिया तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के डंडे आप में पड़ेंगे। कानून के शिकंजे में आप कसे जाओगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, न्यायालय आपको सजा सुनाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना। आम नागरिक हो या पुलिस अगर इन पर हाथ उठाया है तो। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस तरह का उपद्रव होगा, ये आशंका पहले से नहीं थी, अन्यथा ये व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि कोई व्यवस्था ना हो। लेकिन अब जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है, क्योंकि पहले छूट दी गई, लेकिन अब छूट सिर्फ त्योहार मनाने की होगी, उपद्रव मचाने की नहीं। जी बिल्कुल, देखिए कभी भी अगर शांति व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो शासन प्रशासन की और पुलिस की बनती है। मध्य प्रदेश से और देश भर से भी कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है वो बवाल हुआ। बवाल हुआ तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी होगी, कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होंगे। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर संविधान के अनुसार सबको ये अनुमति है कि वो अपने धर्म का पालन करें, अपने त्योहारों को मनाएं, नमाज अदा करें, और या हिंदू त्यौहार है तो उसे अपने तरीके से मनाएं, लेकिन उससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उससे संविधान में जो तय नियम है, कानून है, उनका उल्लंघन ना हो, तब तक ठीक है। अगर ऐसी इससे ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है और लोगों को परेशानियां होती हैं तो फिर सख्त कार्रवाई करने की जो ज़रूरत है वो ज़रूर होगी। और हम मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कानून का राज है, तो हम करना सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल जिन जगहों पर ये घटनाएं हुई आशीष, वहां पर पुलिस अब उन आरोपियों को चिन्हित करने का काम कर रही है जिन पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां पे धार्मिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया। उन पे एफआईआर दर्ज की जाएगी और जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो सुनिश्चित होगी। जी बिल्कुल, अभिनव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे बात करेंगे। अभिनव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। जिस तरह बीते रोज मुहर्रम के जुलूस के दौरान स्थिति बेकाबू हो रही थी, कुछ लोगों ने तय जो परमिशन उन्हें दी गई थी उसके अलग जाकर के उन्माद फैलाने का प्रयास किया। अब इस विषय पर सरकार सख्ती दिखा रही है। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि ऐसी हालत कर देंगे कि रोटी तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ये पहले ही कदम उठाना चाहिए था क्या? देखिए, ये रामेश्वर शर्मा जैसे लोग जो बयानबाजी करते हैं, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है सर, वो पूरे प्रदेश में बद से बदतर होती जा रही है। हाँ। चाहे वो जुलूस निकले, कांवड़ यात्रा निकले, मुहर्रम का जुलूस निकले, जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की। लेकिन प्रशासन ही आपका बिल्कुल लचर हो और स्थिति बद से बदतर हो तो क्या करेंगे? और उसपे पक्ष, मतलब आपकी सरकार में रहते उनके विधायक जब ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कितनी शर्म की बात है। ये सोचने वाली बात है कि आप अपनी ही सरकार पे के सवाल खड़े कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी करके। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा प्रशासन चल रहा है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। बस उनको क्या दिख रहा है, इसमें एंगल दिखता है कि कैसे भी हम मतलब कभी तो वोट की राजनीति से बाहर निकलो, कभी तो धर्म की राजनीति से बाहर निकलो और जनता को सुकून दो। जनता को जो रियायत देनी चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, वो नहीं सोच रहे। अरे आप जुलूस निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कांवड़ यात्रा, सावन का महीना आ रहा है, लोग यात्रा निकालते हैं, सभी अपने धर्म को मानने के लिए एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे में ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए क्या? बल्कि ये बोलना चाहिए कि प्रशासन क्या कर रहा है। निश्चित रूप से। अभिनव भाई हमारे साथ राजपाल जी भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिनव जी को आप अगर सुन पाए होंगे पूरा तो संभव है कि आप समझ गए होंगे उनके कहने का आशय। लेकिन एक प्रश्न जो इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रतिक्रिया दें, वो ये कह रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा को बजाय उपद्रवियों को धमकाने के, चेताने के, पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया।
देखिए, निश्चित तौर पर त्योहार की आड़ में कोई उपद्रव करे हाँ। तो पुलिस को भी बताने का काम तो होता ही है। पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर लगाती है, व्यवस्था करती है। पर एक जनप्रतिनिधि के नाते समाज में जब हम काम करते तो समाज से भी सीधा आह्वान करने का काम करते हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि भाई इस देश के अंदर कानून व्यवस्था चलती है, यहाँ उपद्रव का स्थान नहीं है। तो समाज के अंदर आह्वान करना, कांग्रेस को अगर धमकाना दिख रहा है तो धमकी से मानते हो तो धमकी से मान जाओ भाई, जैसे मानते हो ऐसे मान जाओ, जो जैसे माने वो ऐसे मान ले। पर क्या उपद्रव करने की छूट दे दे? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म की आड़ में, धार्मिक मुहर्रम के जुलूस में और जो उपद्रव कर दो या कावड़ यात्रियों के ऊपर पत्थर फेंक दो? तो ये आह्वान करना चाहिए। ये आह्वान करेगा तो अलाउ नहीं है। कांग्रेस भी बोले ना, ये कांग्रेस को क्यों इस समय पे मरोड़ उठती है नहीं बोलने की? बोले, वो भी बोले। क्या वो जायज समझ रहे हैं क्या? कावड़ यात्रियों के ऊपर अगर पथराव होता है तो क्या उसको कांग्रेस जायज मानती है? अरे लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो जब बोलेंगे सही, ठीक है, क्या जवाब ले लेते हैं। अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उज्जैन में कावड़ यात्रियों के ऊपर पत्थर फेंकने का काम किया था। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। जी जी, नहीं है वहाँ पे, मुझे बोलने दीजिए। जी अभिनव जी, मेरा ये कहना है, ये सरकार रामेश्वर शर्मा की है मध्य प्रदेश में, ये सरकार राजपाल सिसोदिया की है। और ये सरकार कह रही है कि मतलब आप सोचिए कितनी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पे। जनता क्या इनकी नहीं है क्या? जुलूस निकल रहा है, प्रशासन इनका नहीं है क्या? कौन रोकेगा ये सब? कौन रोकेगा बताइए? रोकेंगे, कौन रोकेगा? सरकार नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? ये बयानबाजी करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको क्यों पेट दर्द हो रहा है? हम ही तो रोक रहे हैं, और कौन रोक रहा है? अरे किसको पेट दर्द हो रहा है? पूछ चैनल वाले रहे, जवाब दो ना। किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है और बातें करने में चले आते हैं कुछ भी। तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं आप लोग। बस तुष्टीकरण की बातें करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान, बस यही करना है। जनता से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुसलमान या हिंदू का तो अभी कहीं नाम आया नहीं, आपने सबसे पहले ये नाम लिया है। लेकिन एक बात और, मैं अब प्लीज सुनिएगा, एक प्रश्न छोटा सा और अभिनव जी, राजपाल जी, दोनों से ये प्रश्न रहेगा। ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी, क्या ये कानून व्यवस्था की कमजोरी है, इंटेल का फेलियर है, या फिर ये कोई सुनियोजित साजिश थी जिसको पहले से भांप लेना जरूरी था? राजपाल जी पहले आप दीजिएगा जवाब, कम समय, अभिनव जी आपसे भी जवाब लेंगे। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था का काम तो सरकार का है, कर ही रही है, पर सरकार का ही काम नहीं है, समाज का भी काम है। हाँ। अगर हमारे क्षेत्र से कहीं कावड़ यात्रा निकलेगी, हाँ, और उस कावड़ यात्रा के ऊपर कोई असामाजिक तत्व आके पत्थर फेंकेगा तो हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, पुलिस आएगी, उसका इंतजार नहीं होगा। हाँ। उससे पहले उन पत्थरबाजों को ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है अभिनव जी, अब ये बताइए, चूड़ी पहनने की बात कहाँ से आ गई? ये फिर आप इसे पर्सनली क्यों ले रहे हैं? चूड़ी वो कानून व्यवस्था की बात हो रही है, आप ये बताइए कि ये इंटेल का फेलियर था, कानून व्यवस्था का फेलियर था, या ये कोई सुनियोजित साजिश थी? क्या कहना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है ना जी। कोई भी जुलूस निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसको सुचारू रूप से चलाने की सरकार की है कि नहीं है? सरकार सो रही है क्या? गृह विभाग सो रहा है क्या? प्रशासन सो रहा है क्या? घर पे आकर कोई पत्थर फेंकेगा तो आप इंतजार करते रहना। चलिए ठीक है, थोड़ा मामला राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया। ठीक है, सब आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है प्रवक्ता की, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और ये जो परिस्थितियां बनी, उपद्रव करने वालों पर पुलिस का डंडा चलेगा, कहना है रामेश्वर शर्मा का, और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें।